शिव गाथा कहानी, शिवलिंग पूजन का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस कलयुग में भगवान शिव साक्षात विद्यमान हैं और उनकी आराधना और पूजा करके कुछ भी पाया जा सकता है। भगवान शिव के बारे में सुनना, उनका भजन कीर्तन करना और उनको मन से स्मरण करना तत्काल फल देता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि जो भक्त इन तीनों विधियों से शिव की आराधना न कर सके, वो शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसी लिंग पूजन को लेकर बहुत समय पहले की एक कथा है कि एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान शिव की ही लिंग की पूजा क्यों की जाती है और देवताओं के लिंग की पूजा क्यों नहीं होती। आखिर शिवलिंग की पूजा और शिवरात्रि का संबंध क्या है। तब सूत जी ने कहा, ऋषिगण, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला भगवान शंकर के अलावा और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने जो कुछ कहा है उसी को मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। केवल भगवान शिव ही हैं जो ब्रह्म रूप हैं, निराकार हैं, और ये शिवलिंग रूप उनके निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इस शिवलिंग के पीछे की कथा भी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु में आपस में विवाद हो गया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। धीरे धीरे इस छोटे विवाद ने बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया। सारे देवता लोग इस भयंकर विवाद से व्याकुल हो गए कि इसका अंत कैसे हो। तब उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि इसका निराकरण भगवान शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए सभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तब भगवान शंकर अपने ध्यान से बाहर आए और उन्होंने देवताओं से उनके वहां आने का कारण पूछा। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा और विष्णु के विवाद की बात बताई। इस विवाद की बात सुनकर शंकर तुरंत वहां पहुंचे जहां पर यह विवाद चल रहा था। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। उस अग्नि स्तंभ में इतनी ऊंचाई थी कि उसका कोई और छोर भी ढूंढना मुश्किल था। ब्रह्मा और विष्णु ने उसका और छोर जानने का बहुत प्रयास किया, पर उन्हें इस ज्योतिर्मय लिंग का न आदि पता चला और न अंत। उस ज्योतिर्लिंग के सामने स्वयं को इतना छोटा पाकर विष्णु और ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया, पर वे समझ नहीं सके कि ये अनंत स्वरूप आखिर है कौन। पर तभी ब्रह्मा और विष्णु को उस ज्योतिर्लिंग से ओंकार की ध्वनि सुनाई दी। इस ध्वनि को सुनकर वे दोनों जान गए कि ये लिंग साक्षात शिव का ही स्वरूप है और उन्होंने शिव को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महान है और आज की ही ये महान तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात हो मेरे लिए परम पूज्य होगी। आज के दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। उसी दिन से महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव के भक्त उनका पूजन करके पुण्य प्रसाद प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।